हेलो एंड कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चल रहा था। INVERSE ई भी आता है शायद, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा सुनो यार, आपको याद है कि हमने कहा था 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा था और बोला था साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, ऐसे शुरू में याद रखना है। अच्छा एक बात और सुनो, जो ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए हमारे काम आने वाली चीज़ें वो ये हैं कि मान लो कल के दिन अगर वो दे दे साइन इनवर्स माइनस का एक्स, तो उसके साथ कैसे डील करना है। दे सकता है ना, नेगेटिव साइन अंदर दे सकता है वो बिल्कुल, और टेन इनवर्स में नेगेटिव दे दे, उसके साथ कैसे डील करना है। ठीक है, अच्छा सोचो, मैं पहले साइन इनवर्स माइनस एक्स का बताता हूँ तुम्हें। पहले नंबर पे साइन इनवर्स एक्स है, अगर इसमें नेगेटिव आ जाए तो भैया इसका नेगेटिव बाहर कर देना और एज इट इज़ ऐसे ही सिंपल एकदम। ठीक है, इसका नेगेटिव बाहर कर देना और लिख देना जैसे लिखा है पहले नंबर का। तीसरे नंबर का उठाओ, तीसरे नंबर पे 10 लिखा है, गौर से देख। अगर 10 के अंदर कल के दिन माइनस एक्स आ गया तो उसको भी बाहर कर देना है, बिल्कुल ख़त्म एकदम। पाँचवें नंबर का सोच, कोसेक इनवर्स माइनस का एक्स लिखा है तो भैया उसका भी माइनस बाहर कर देना है तुझे, और सीधा माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स लिख कोसेक इनवर्स एक्स लिख देना है। कल के दिन दूसरे नंबर का जो कोस इनवर्स एक्स आ गया, अगर नेगेटिव में आ जाता है तो इसका नेगेटिव बाहर नहीं करना है, इसको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स करके खोलना है। हाँ काम की बात है, काम की बात है। चौथे नंबर पे भी यही है। चौथे नंबर पे क्या है भैया, कोट इनवर्स, अगर कल के दिन माइनस के एक्स आ जाते हैं तो उसको भी पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स लिखना है। छठे नंबर पे क्या है, छठे नंबर पे सेक इनवर्स एक्स है, तो अगर नेगेटिव बन जाते हैं तो उसको भी माइनस का सेक इनवर्स एक्स लिखना है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो 1 3 5 वाले हैं वो माइनस को बाहर कर देते हैं, 2 4 6 वाले पाई माइनस करके खुलते हैं। बिल्कुल सही बात है, रट लो इसे, एकदम दिमाग में जानी चाहिए। 1 3 5 वाले माइनस को बाहर करेंगे, 2 4 6 वाले पाई माइनस करके खुलेंगे। अच्छा जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला आपके पास लिखा है एनसीईआरटी में, साइन इनवर्स 1/2 करके लिखा था शायद, पता नहीं क्या था, 1/√2। मैं लिख देता हूँ ना एक बारी, लिखा साइन इनवर्स 1/√2। दूसरा लिखा है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है कोट इनवर्स -1/√3, और बोला ये फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। आपके याद है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अरे प्रिंसिपल वैल्यू वो रेंज वाला सिस्टम कहाँ से कहाँ तक होता था, साइन का -π/2 से +π/2, तो उसी के बीच में आंसर देना है, वही प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, हाँ उसी के बीच के आंसर वही प्रिंसिपल वैल्यू। आपको सबके याद है क्या साइन इनवर्स, देखो सीधा 1 3 5 वाले -π/2 से +π/2, 2 4 6 वाले 0 से पाई। अब उसमें चेक कर लेना कहाँ कब क्या क्या हट रहा था। अच्छा सर, और ये आपको इसका डोमेन याद होना चाहिए -1 से +1, इसका भी सेम ही चलता है मामला, जो इसका डोमेन है वो इसका डोमेन है, नेगेटिव के साथ कुछ घपला नहीं होता है। तो ये भी कब लिखा जाएगा, जब डोमेन -1 से +1 होगा। अब तो ये सोच ले बस तू, एग्जाम्पल नंबर ये जो लिखा है साइन इनवर्स 1/√2, इसको सीधा भी सोच सकता है। मानो ऑब्जेक्टिव में सवाल आ गया तो भैया बिना पेन उठाए करना है। कैसे, साइन इनवर्स 1/√2, सोच ले 1/√2 कहाँ होता है साइन, सर साइन 45, साइन π/4 1/√2 होता है। हाँ तो साइन π/4 1/√2 होता है, तो साइन इनवर्स 1/√2 होगा π/4। नहीं सोच पाया, अरे सोचना यार, साइन 45 मतलब π/4 होता है 1/√2। हाँ साइन उधर लेके जाओ ऐसे, हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं, तो साइन उधर लेके जाएगा, बनेगा साइन इनवर्स 1/√2। देख ले साइन इनवर्स 1/√2 कितना हुआ, π/4। तो सीधा 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 अगर सोचना आता है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, π/4। बट कल के दिन एग्जाम में अगर ये लिखने के लिए आ गया तो कैसे लिखना है, ऐसा तो है नहीं एक ही लाइन में आंसर दे देगा और नंबर गायब कर देता है सीबीएसई बोर्ड, हाँ उड़ा देगा नंबर। तो लिखना है लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स 1/√2 को सर जी वाई मान लो, बिल्कुल मान लेते, इसका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा। साइन इनवर्स उधर जाएगा तो इधर 1/√2 अकेला रह जाएगा, उधर साइन वाई बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा कर सकते हैं। 1/√2 सोच ले कहाँ होता है सर, साइन π/4 पे होता है, हाँ = साइन वाई। ये मत बोल देना सर कोस π/4 भी 1/√2 होता है, हाँ होता है बट कोस में नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि भाई साइन से साइन नहीं उड़ा पाओगे ना, फिर कट नहीं करना है, बस छोड़ देना है। अगर मैं इधर कोस लिखता उधर साइन, फिर कैसे करते, फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता। तो इधर कितना बचेगा, π/4 = वाई, साइन से साइन कट नहीं करना है, बस छोड़ देना है, आ गया आंसर। ये प्रिंसिपल वैल्यू भी है, देख लेना, π/4 मतलब 45,
-π/4 प्लस π/4 के बीच में पड़ता है। इसका जो रेंज था वो कितना था, -π/2 से +π/2, यानी -90 से +90, उसके बीच में आता है π/4। बस हो गया, निकल गई प्रिंसिपल वैल्यू। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मज़ेदार है। फर्स्ट तो आसान था, इसे तो एग्जाम में देगा भी नहीं इतना आसान वो। दूसरे के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा आपको। कैसे, बस थोड़ा याद रखना है बातों को। कैसे याद रखना है, सोच ले। कोट इनवर्स माइनस के 1/√3 लिखा है। ये रहा कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का। और चौथे नंबर का कैसे खेलता है, माइनस को बाहर नहीं करता, पाई माइनस करके लिखता है। हाँ, तो ये कैसे करके लिखेगा, पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। अब आ जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में ही, पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। वापस सोच, पहले सोच ले। जो tan 30 होता है, tan 30 नहीं, tan 60 सोच। tan 60 का आंसर √3 होता है, तो कोट 60 का 1/√3। समझो बात को, सुनो ध्यान से। हाँ, तो अगर कोट 60 का 1/√3 होता है, तो कोट इनवर्स 1/√3 का कोट 60 कैसे, वापस इधर आ जा। क्या लेट कर लेगा, इसको लेट कर लेगा, इसको लेट कर लेना, क्या वाई। तो कोट इनवर्स साइड में से खोपचे में कर लेना इसको, 1/√3 इज इक्वल टू वाई। इस ये वाली बात को भी लिख देना। हाँ, फेयर में ही लिख देना, जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो फेयरली जब करोगे उधर ही लिख देना साइड में को। तो 1/√3 इधर बचा और कोट वाई आ गया। अब सोच ले 1/√3 कहाँ पे होता है, सर कोट 60 का मतलब तेरे को पता है π/3। हाँ, तो कोट वाई, कोट से कोट गया, π/3 का आंसर आ गया वाई, खत्म कहानी। और वाई क्या माना था तूने, वाई माना था कोट इनवर्स 1/√3, तो ये मतलब वाई और वाई मतलब π/3, तो इसका आंसर कितना आया, π/3। सिंपल है, एलसीएम ले ले। पाई का मतलब 180, π/3 का मतलब 60। 180 में से 60 गया 120, और 120 का मतलब 2π/3 होता है। नहीं सोच पा रहा तो 3 इधर लेके चले जा, 1 इधर लेके चला जा। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, ऊपर 2π नीचे 3, तो 2π/3 आंसर। बिल्कुल सिंपल है। अगर 10वीं का वो याद है ना आपके टेबल सी, जिसमें वैल्यूज लिखा था, और कैलकुलेशन में आप ठीक ठाक हो तो तुरंत बातों को उड़ा दोगे। और अगर कैलकुलेशन में ठीक ठाक नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक ठाक हो जाते हैं सब। धीरे 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 समझोगे बात को, 1-2 बार करके देखोगे, सब सिंपल है, उतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, आगे की तरफ चलो, आप एक्सरसाइज में आ जाओ। अब तो फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं। अगर आप कहो तो मैं इसको रफ कर दूँ क्या, क्यों फालतू में लिखा है मैंने ये माइनस वाले। अरे माइनस वाले भी रफ कर दो यार सर, अब तो याद हो गया हमारे। 1 3 5 वाला माइनस बाहर करेगा, 2 4 6 वाला पाई माइनस खुलेगा, हो गया। रट लो बस चीज़ों को, रट लिया क्या। 1 3 5 वाला बाहर करेगा, 1 3 5 वाला बाहर करेगा। क्वेश्चन देखो आप तो, एक्सरसाइज 2.1 एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, वही है साइन इनवर्स -1/2 लिखा है। सॉल्यूशन देखो इसका, आ जाओ इधर आ जाओ आप लोग। सर साइन इनवर्स -1/2, हाँ अगर नेगेटिव दिखता है सबसे पहले नेगेटिव के साथ खेल खेलना है अपने को। नेगेटिव पहले नंबर का है साइन इनवर्स, तो नेगेटिव को बाहर कर देगा, तो साइन इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स 1/2। सोच ले, हाँ बस अब तो कहानी खत्म। लेट कर लेना साइन इनवर्स 1/2 को वाई। बार बार क्यों लेट करके दिखाऊं, जब एक बारी में समझ में आ जाती है। ये वाली बात तो सिंपल होती है। देखो ये वाली बात जब हम स्कूल में कराते हैं, एक बारी में लिखो समझ में आ जाता है सबके। जब ट्यूशन वगैरह में कराते हैं तब भी तुरंत समझ में आता है। तो जैसे माइनस साइन इनवर्स 1/2 है, पहले नंबर का नेगेटिव बाहर आ गया। 1/2 कहाँ होता है, साइन 30 की इनवर्स भी तो था, साइन 30 की 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 30 का मतलब π/6 हो गया। सिंपल। थोड़ा इंक डालना पड़ेगा यार, आज इंक कैसे कम रह गया इसमें। आप सोच लो, आप लेट करके मान लो ना इसको, लेट ये बराबर दिस दैट जो भी है, तब करो। अरे खुल गया, क्या हो रहा है, एक बार करके देखना आप। इसको लेट कर लो, वाई कर लो लेट। तो करना क्यों यार, आंसर सही में तो आता है। ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे ऐसे क्वेश्चन तो आसान आसान से, क्यों करने के लिए क्यों देगा इतना आसान वो। चल दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोस इनवर्स √3/2 लिखा है, कोस इनवर्स √3/2। देखो दूसरा कोस इनवर्स √3/2 लिखा है। सोल्व करता हूँ अब सीधा, देखना ध्यान से। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, कोस इनवर्स √3/2।
अब सीधा भी लिख सकते हैं, हाँ सोच ले, कोस √3/2 जो है कब आती है, किस कोस की वैल्यू के लिए आता है, कोस के अंदर कौन सा एंगल रखूं कि √3/2 आ जाए, मुझे लगता है 30, कोस 30 की होती है √3/2, हाँ कोस 30 की √3/2, तो कोस इनवर्स √3/2 का 30, अरे नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेट कर ले दिस बराबर वाई तो कोस इनवर्स उधर लेके जाओगे, √3/2 इधर बचेगा, इज इक्वल टू कोस वाई, हाँ √3/2 सर कोस 30 का होता है, 30 को 30 ना लिख के अगर आप कहो तो π/6 लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर, बराबर कोस वाई, कोस से कोस कट नहीं करना है, छोड़ देना है, तो π/6 किसका आंसर आ जाएगा, वाई का, और वाई इज नथिंग बट इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2, तो इसका आंसर कितना है, π/6। चेक कर ले, कोस इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है, दूसरे नंबर का 0 से पाई के बीच में, और π/6 उसी के तो बीच में आता है। तीसरा सवाल देख, अब तो आप फटाफट कर सकते हो, मुझे पता है, अगर आप कहो तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता जाऊँ ना, तुम्हें समझा के डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, अब देखना। तीसरे नंबर पे कोसेक 2 लिखा है, कोसेक 2, कोसेक इनवर्स 2, सिंपल है यार, ये तो माइनस का साइन है ही नहीं, तो कुछ घपला भी नहीं। अच्छा सुन, एक और मुझे काम की बात याद आई, कल के दिन अगर लिखा रहता कोसेक इनवर्स 1/2, इसका आंसर जरा सोचना, हा सोच ले, कोसेक इनवर्स 1/2 अगर लिखा रहता, सोच, क्या तू ये सोच पा रहा है कि सर कोसेक, एक मिनट सोच, मैं क्वेश्चन है कैसे में ऐसा, मुझे कुछ याद आ रहा है अभी, मैं कुछ बताने वाला हूँ तुम्हें, कोसेक इनवर्स ये दूसरा, हाँ ठीक है, वो वाला नहीं है इसमें क्वेश्चन, देखो कोसेक इनवर्स 1/2, सोच ले, क्या आप ये सोच पा रहे हो कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, या वो उन सब पे जा रहे हो क्या, कुछ नहीं है, नॉट डिफाइन, ये तो एग्जिस्ट, ये तो काम ही नहीं चलेगा इससे, सर ये क्या बात करी, अरे यार सोच, जो कोसेक इनवर्स x होता है, तो कोसेक इनवर्स में x का डोमेन बोलना -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, हाँ, और ये 1/2 लिखा है, 1/2 -1 + 1 के बीच में आता है, और कोसेक इनवर्स -1 + 1 के बीच में तो डिफाइन ही नहीं होता, तो अगर ऐसा आ जाए तो इसको भी देख लेना एक बारी, उसका डोमेन है या नहीं है, कभी सीधा बस निकालने बैठ जाओ। आप समझ गए क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ, बिल्कुल समझ गए। खैर सब छोड़ो, कोसेक इनवर्स 2 पे आ जाओ आप, y मान लेना, कोसेक इधर लेके चले जाना, कोसेक y बराबर 2 बन जाएगा, फिर ऐसे कर देना, डायरेक्ट लिखो ना, डायरेक्ट एकदम, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो साइन 30 का 1/2, तो कोसेक 30 का 2, उल्टा करना है, तो सीधा लिखना कोसेक 30 मतलब कोसेक 30 कह रहा हूँ, मतलब 30 आ जाएगा, π/6 हो गया। फोर्थ पे आ जा, देख कितना आसान है यार, फोर्थ पे आ जा, फोर्थ पे tan इनवर्स माइनस का √3 लिखा है, तो नेगेटिव देखते ही टूट पड़ना है एकदम नेगेटिव पे, तो करना क्या है सर, नेगेटिव को बाहर करो सबसे पहले, ये लो, अब ये साइन कोस tan तीसरे नंबर का नेगेटिव बाहर कर देगा, √3 कहाँ पे होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 का √3, tan हो जाएगा, tan इनवर्स बनेगा, तो tan इनवर्स √3 का 60 यानी π/3, खत्म कहानी। फिफ्थ देख, हाँ उतनी जल्दी करो फटाफट। अब कोस इनवर्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, 1/2, नेगेटिव आ गया सर, नेगेटिव के साथ डील करो पहले, साइन कोस दूसरे नंबर का है, और दूसरा चौथा और छठा, माइनस को बाहर नहीं करता है ना, पाई माइनस करके खेलता है, बिल्कुल सही बात है, तो पहले पाई माइनस करो और पॉजिटिव बना लो उसको, पाई माइनस नेगेटिव कर दिया गायब, 1/2। अब बस सोच ले, पाई माइनस कहाँ होता है कोस इनवर्स 1/2, 60 पे, साइन मैं बता देता हूँ, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब वापस सोच, साइन 60 का वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू वो होती है जो कोस 30 का होता है, मतलब √3/2, हाँ सर, और कोस 60 का वैल्यू वो होता है जो साइन 30 का होता है, मतलब 1/2, उल्टा करना एक्सचेंज। तो भैया ये कोस इनवर्स 1/2 लिखा है, तो 1/2 कहाँ होगा, कोस 60 पे, तो कितना आएगा 60 मतलब π/3, इसको माइनस करेगा 2π/3, अभी तो आया था, अरे पाई यानी 180 में से 60 माइनस करेगा 120 बचेंगे, ख़त्म कहानी, 120 का मतलब 2π/3। आगे आ जा, 6th नंबर पे tan इनवर्स -1, अरे कुछ भी नहीं है इसमें तो सर,
-1 लिखा है, तीसरी पोजीशन पे है, ये माइनस को बाहर करेगा, बिल्कुल सही बात है। वापस सोच, tan इनवर्स 1 कहाँ होता है, π/4 पे, ये ले। आप सोच पा रहे हो क्या 10वीं की बात, tan π/4 1, तो tan इनवर्स 1 π/4 उल्टा करना है। आगे आ जाओ सर, ये तो अरे वाह तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है मामला। 7वें पे आ जाओ, 7वें पे लिखा है sec इनवर्स 2/√3। अब उल्टा सीधा सोचता रहना यार, कहाँ होगा 2/√3, पहले सोच ले। कोस 30 की वैल्यू √3/2 अभी भी लिखवाई थी, हाँ, तो कोस 30 का √3/2, तो sec 30 का 2/√3, तो sec तो 30 का वैल्यू है ना, 30 मतलब π/6, खत्म। चलो इसको फटाफट नोट करो, मैं आगे चलता हूँ। ये रहे तो इधर ही रखा है भाई, ये रहा। चलो आगे वाले क्वेश्चन ट्राई करना है एक बारी, 1-2 क्वेश्चन बचे और आगे वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाले, इनको ट्राई करो। अच्छा देख, अब इधर कहाँ तक हो गया, 7 तक। 8वां देख, कोट इनवर्स √3 लिखा है, कहाँ पे होता है। अरे तुम्हें पता है tan 30 का वैल्यू, हाँ tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो कोट 30 का √3, कोट 30 का √3, तो कोट इनवर्स √3 का 30 मतलब π/6। चलो 9th देख अब तू, ये वापस से देखो माइनस वाला, तो माइनस देखते ही माइनस पे टूट पड़ो, माइनस बाहर नहीं करेगा, दूसरे नंबर का पाई माइनस करके खोलेगा। यस सर, यस सर, कोस इनवर्स लिखा है 1/√2, तो पाई माइनस, ओहो 1/√2 ये कहाँ आता है, π/4 पे आता है, ये π/4, तो 4 एकम 4 माइनस कर 3π/4। आंसर सीधे सीधे आ रहे हैं, आ रहे हैं। 10th देखो, कोसेक इनवर्स माइनस का √2 लिखा है सर, माइनस देखते टूट पड़ो, साइन कोस 10, कोट कोसेक 5वां नंबर, तो माइनस को बाहर करेगा। ओके ओके सर, तो अरे 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 सो देखो 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 इधर √2 कहाँ होता है, आपको नहीं पता साइन 45 की 1/√2 होती है, तो कोस 45 की √2, तो कोसेक √2 का 45 मतलब π/4। आप क्या चाहते हो मैं बार बार इसको लेट करके करूं, देखो कर लो, क्योंकि मैं अगर बार बार लेट करके कर रहा हूं तो उससे फायदा क्या है। अरे कुछ नया थोड़ा ही है उसमें, वैल्यू तो यार देखो, वैल्यू आपको सोचना है, वो भी 10वीं का, वो भी पुराना है। नया क्या था, नया ये था कि आपको लिखना कैसे है, कभी ये लिखा है तो बस सीधा सीधा, आपको नहीं लगता कि ये देखो ये एंगल ही तो आ रहे हैं, इनवर्स जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आंसर एंगल ही तो देता है यार। तो आपको वैल्यू दी गई है, किस एंगल पे होती है वो डायरेक्ट सोच के लिखना है, और नेगेटिव के साथ कैसे डील करना है वो नई चीज़ थी, वो अभी बताइए आपको। तो या तो आप बार बार मेरे से लिखवाओ कि भैया लेट ये इक्वल टू दिस, फिर साइन जो भी इनवर्स इधर लिखा है उसको उधर लेके जाओ, उधर वैल्यू लिखो, साइन से साइन गायब करो, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे सीधा सीधा लिख दो अगर एक बार सीख लिया। अब जरा 11वें क्वेश्चन पे आओ, आप लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, और जब वो फाइंड द वैल्यू कह रहा है तो ये कॉमन है कि भैया हम इसका रेंज के अंदर ही आंसर देने वाले हैं, अगर कुछ प्रक्रिया बाहर बनेगी, अच्छा वैसे तो बनती नहीं है, सीधा सीधा अगर आप करोगे तरीके से चलोगे कि भैया जो आंसर्स आ रहे हैं सीधा सीधा लिख दो, उतना कुछ CBSE या NCERT उतना कुछ हेर फेर करता नहीं है कि आपको कुछ गड़बड़ कर दे बीच में। अरे यार π/4 पे होता है, आपको नहीं पता क्या tan इनवर्स 1 π/4 पे, ओहो माइनस लिखा है तो पाई माइनस के साथ खुलेगा, हाँ तो माइनस देखते ही पहले माइनस पे टूट पड़ना है, इधर भी माइनस लिखा है तो साइन इनवर्स माइनस बाहर आ जाएगा 1/2। आगे आ जाओ, हो गया कहानी खत्म, π/4 इधर पाई है, तो π/4 का मतलब 45, पाई का मतलब 180, इसको ऐड करोगे तो ये एल से मिलो 5π/4 आ गया। अरे सोच लिया क्या आपने, इसके नीचे 1 मान लेना, 4 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, नीचे टोटल के 4, 4 और 1 5 हो गया। अच्छा माइनस का कोस इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है 1/2, अरे कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो कोसेक इनवर्स 1/2 का 60 हो गया, यानी π/3। अब इधर आ जाओ, साइन इनवर्स 1/2 कितनी बार आ गया, बहुत बार, π/6 30 का होता है, 5π/4, आपको नहीं लगता 60 और माइनस का 30, माइनस का 60 माइनस का 3 माइनस का 90 हो गया, यानी माइनस का π/2।
एलसीएम आ गया 4, इधर बचा 5 पाई माइनस 2 दूनी 4 मतलब 2 पाई ऊपर आ गया, 5 में से 2 गया 3 पाई बाई 4, 11वां हो गया। 12वें पे आ जाओ, 12वें पे आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी यार। अरे ये कर सकते हो क्या आप? लिख दो सर, लिख दो, ये ले। सॉल्यूशन देखो आप डायरेक्ट, कोस इनवर्स नेगेटिव तो नहीं है, सीधा सीधा कर दो। 1/2 कहाँ होता है, सोच ले कहाँ होता है। अभी अभी आया था, देख 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 देख, ये रहा पाई बाई 3। कोस 60 का वैल्यू 1/2 तो पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 30 पे यानी पाई बाई 6, 2 तिया 6 यानी ये भी पाई बाई 3, ये भी पाई बाई 3, ये भी 60 वो भी 60, 120, 120 का मतलब 2 पाई बाई 3। आंसर सिंपल है। सो वेरी वेरी। करिए नोट इसको फटाफट, मैं रफ करता हूँ। कहाँ गया हमारा डस्टर, ये रहा हमारा डस्टर, उधर 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 उधर। आसान है ना, उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, उतना नहीं होता। आप थोड़ा फ्लो में बातों को समझो, कहाँ किसको किस टाइम पे याद रखना है वो करो, हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं लिख देता हूं 4 ऑप्शन। लिखे हैं कि y की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी। दूसरा ऑप्शन है y की वैल्यू -π/2 से +π/2 होगी। तीसरा ऑप्शन भाई साहब कह रहे हैं, हाँ कुछ ने तो आंसर दे दिया होगा ना, 0 से पाई होगी। आप दे पा रहे हैं क्या आंसर इसका? अगर नहीं तो भैया फिर तो आपने ग्राफ को अच्छे से नहीं पढ़ा। साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई मतलब साइन इनवर्स x का आंसर y है, और साइन इनवर्स x का आंसर -π/2 से +π/2 में आता है, क्योंकि ये पहले नंबर का है। तो -π/2 से +π/2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ नहीं है तो भैया 2 तो गए। और इक्वल आता है, आपको याद है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, हाँ तो ये भी गया, इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो ये आंसर है अपना बी ऑप्शन, वेरी इजी। 14th क्वेश्चन को देखो और खत्म कहानी। एक्सरसाइज फर्स्ट का लिखा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पाई, दूसरा ऑप्शन -π/3, तीसरा ऑप्शन π/3 और चौथा ऑप्शन 2π/3। अब वापस सोच ले थोड़ा सा। अरे tan में 1/tan अपना आंसर √3 कब देता है? 60 में। tan 60 इक्वल टू √3, तो tan इनवर्स √3 मतलब 60, 60 मतलब π/3 माइनस, ओहो माइनस नेगेटिव आती है, नेगेटिव पे टूट पड़ना है। साइन कोस tan कोसेक साइन कोस tan कोट कोसेक सेक, छठे नंबर पे, छठे नंबर वाला माइनस को बाहर नहीं करता है, पाई माइनस करके खोलता है। तो नेगेटिव बाहर और ब्रैकेट लगा देना तुरंत, नेगेटिव आती बाद में ब्रैकेट के साथ खेला करो वरना गलत कर बैठोगे। तो पाई माइनस करके खोलेगा। गलत क्यों करोगे? देखो मैं समझाता हूँ कहाँ गलत होने के चांस रहते हैं। π/3 और ये देखो माइनस का पाई और माइनस माइनस प्लस, हाँ तो साइन चेंज हो गया अंदर जाके। तो ये अगर आप सीधा सीधा खोल देते कि भैया सीधा, देखो देखो तो गलती कहाँ बनती है, ये माइनस लिखा है, हम सीधा कर देते हैं पाई माइनस के सेक इनवर्स 2, और ये गलत हो गया क्योंकि -π प्लस खुला है, माइनस का भी ध्यान रखना है। और आपको नहीं पता क्या, ये देखो इसको सोल्व करूँ क्या, 3 इधर चला जाएगा, पाए माइनस इसके नीचे 1 मान ले, 3 इधर चला गया, माइनस के 3 पाए, पूरे के डिवाइड में 3 आ गया, और ये प्लस का सेक इनवर्स 2 लिखा है। 2 कहाँ होता है? अरे तुम्हें पता है क्या कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, हाँ तो सेक 60 का 2 हो जाएगा, तो सेक इनवर्स 2 का 60, 60 मतलब π/3। ये माइनस करो, माइनस के पाई माइनस 3 पाई में से 2π/3 बचेगा माइनस का, एक में से 3 जाएंगे, माइनस का 2 प्लस π/3, तो वापस से एलसीएम में कितना आ गया 3, इधर माइनस का 2 पाई प्लस का पाई, माइनस करो माइनस का π/3। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये ऑप्शन नंबर बी। खत्म कहानी, वेरी सिंपल। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट हमारा समाप्त हुआ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 2 और चैप्टर खत्म। मिसलिनियस रहती है उसमें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, एक दो बार रिवाइज करो। ओके, बाय बाय बच्चों।